मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जुगनू बाबा में। तो दोस्तों, आज हम लखदाता पीर जो कि लाला वाले पीर, सरवर सखी लाला वाले पीर के नाम से भी जाने जाते हैं, आज हम उनकी जीवन गाथा के बारे में विचार करेंगे और आप जानेंगे उनके जीवन के बारे में। बगदाद शहर में बहुत ही करने वाले फ़कीर हुए हैं। उनमें से एक फ़कीर हुए हैं सैयद अमर शाह जी, ठीक है, जिन्होंने 40 साल तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के रोज़ा मुबारक पर सेवा की। उनके 4 बेटे थे, सैयद जुनैल आबिदीन, सैयद हसन, सैयद अली और सैयद जफ़र। एक दिन सैयद अमर शाह जी अकाल चलाना कर गए। उनके बाद उनकी गद्दी पर उनके बड़े बेटे सैयद जुनैल आबिदीन जी को बिठाया गया। सैयद जुनैल आबिदीन जी ने बगदाद शरीफ में गरीबों, मजदूरों और ज़रूरतमंदों की 22 साल तक सेवा की और इसी दौरान उनकी शादी बगदाद शरीफ की बीबी आमीना जी, जिन्हें लोग बीबी फातिमा जी के नाम से भी याद करते हैं, से हुई। इनके 3 बेटे हुए, सैयद दाऊद, सैयद महमूद और सैयद सहरा। 22 साल की सेवा निभाने के बाद एक दिन सैयद जैनुल आबिदीन जी अपने रूहानी गुरु जी के हुक्म से बगदाद छोड़कर पाकिस्तान, जो कि मुल्तान के पास मुल्तान पड़ते गांव शाहकोट में परिवार समेत आकर अपना डेरा जमा लिया। उन्होंने यहाँ आए अभी उनको थोड़ा ही वक्त हुआ कि बीबी फातिमा जी भी स्वर्ग सितार गई। उनकी मौत के बाद वहाँ के नंबरदार पीर अरमान ने अपनी बेटी आयशा जी की शादी सैयद जुनैल आबिदीन जी से कर दी। इस शादी से आपके 2 बेटे पैदा हुए। बड़े बेटे का नाम सैयद अहमद सुल्तान लखदाता जी, जिन्हें हम आज के टाइम में लाला वाला पीर के नाम से जानते हैं, लखदाता जी के नाम से जानते हैं, सरवर सखी सुल्तान लखदाता पीर। और छोटे बेटे का नाम सैयद अब्दुल गनी खान टोडा रखा गया। जब लखदाता जी का जन्म होने ही वाला था तो दाई नूरा को बुलाया गया, जो कई सालों से आंखों से अंधी थी। जब लखदाता जी का जन्म हुआ उस वक्त एक बहुत अजीबोगरीब करिश्मा हुआ। जैसे ही दाई नूरा ने आपको छुआ, आपकी जो परछाई होते ही उनकी जो आंखों की रोशनी थी वो वापिस आ गई और उससे सब देखने लगे और उसकी अंधेरी जिंदगी फिर से रोशन हो गई। दाई नूरा ने सैयद जुनैल आबिदीन जी से कहा, हजूर, आपके घर खुद अल्लाह ने जन्म लिया है। माता आयशा जी के कहने पर सैयद जैनुल आबिदीन जी ने दाई नूरा को ज्वार का भरा घड़ा बधाई के रूप में दिया। घड़ा सर पर उठा दाई नूरा खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में ख्याल आया, क्यों ना ज्वार बेचकर घर का राशन ले लूं। यही सोचकर दाई नूरा बनिए की दुकान पर गई और जैसे ही उसने घड़ा सिर से उतार कर जमीन पर रखा तो दाई नूरा और बनिया हैरानी से घोड़े की तरफ देखते ही रह गए और घड़ा ज्वार से भरा हुआ था। उसमें से सतरंगी रोशनी निकल रही थी और उनकी रोशनी से सारी दुकान जगमगा उठी, यानी ज्वार के दाने हीरे जवाहरात बन गए
और उसी दिन से आपका नाम लालों वाला पीर पड़ गया। रूहानियत की शिक्षा आपने अपने पिताजी से हासिल की और आगे की शिक्षा आपने लाहौर के सैयद मोहम्मद इसहाक जी से प्राप्त की। लखदाता जी ने फैज मतलब कि रहमत की शिक्षा तसव्वुफ की दुनिया के 3 बड़े सिलसिलों से यानी कादरियों, चिश्तियों और सुहरवर्दियों से हासिल की। आपके सभी नामों में से सखी सरवर नाम ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि आप इतने ज़्यादा दरिया दिल थे। जो भी आपके पास आता कैसी भी मुराद लेके, चाहे वो धर्म के प्रति होती, चाहे वो दुनियादारी की मुश्किल होती, आप सभी मुश्किलों का हल एक ही पल में कर देते थे। लखदाता जी का एक किस्सा बहुत मशहूर है। जब लखदाता जी की शादी हुई और आपको जो भी दहेज में मिला वो आप सब ने गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया। आप बहुत ही ऊंचे ख्यालों और गरीबों का ध्यान रखने वाले पीर थे और यूं ही कहो कि दानशीलता और रूहानियत आपके कूट कूट कर भरी हुई थी। मुरीद जो भी मुराद मांगता उसकी वो हर मुराद वहाँ पे पूरी होती, इसीलिए आपका नाम सखी सरवर पड़ा। यह बात उस समय से लेकर आज तक अटल है। कोई भी सवाली चाहे किसी भी मजहब का हो, अगर सच्चे दिल से कोई भी मुराद लेकर आपके दरबार में आता है तो आप उसकी आस मुराद जरूर पूरी होती है। लखदाता जी ने अपने जीवन का काफ़ी समय डोवकल में गुजारा और बाद में आप शाहकोट आ गए और यहीं पर आपने सैयद अब्दुल रज्जाक की बेटी से शादी की और आपके एक बेटा भी हुआ जिसका नाम सैयद सिराजुद्दीन रखा था। उसके बाद आपने दूसरी शादी मुल्तान के राजा गणो पठान जी की बेटी से की। लखदाता जी की कई साल अपने पिता की सैयद जैनुल आबिदीन, माता आयशा जी और भाइयों के साथ शाहकोट में ही रहे और दीन दुखियों की सेवा करते रहे। यहीं पर आपके पिताजी, माताजी और भाई अल्लाह को प्यारे हो गए और उन्हें के मजार आज भी शाहकोट में स्थित है। एक के बाद एक करके आपके सभी रिश्तेदार अल्लाह को प्यारे हो गए तो आपने शाहकोट को छोड़ने का मन बना लिया और एक दिन आपने शाहकोट छोड़ दिया और गांव निगाह की तरफ रवाना हो गए जो मुल्तान से लगभग 60 कोह की दूरी पर है। जब आप निगाहें की तरफ एक रवाना हुए तो उस वक्त आपके साथ आपकी पत्नी, बीवी, भाई जी, आपका बेटा सैयद सिराजुद्दीन जो सैयद राज के नाम से भी प्रसिद्ध है वो और आपके छोटे भाई खान डोडा जी भी आपके साथ थे। इनके अलावा आपके साथ आपके 4 साथी भी थे। वही 4 साथी जो 4 यार मियाँ नूर जी, मियाँ मोहम्मद इसहाक जी, मियाँ उस्मान जी और मियाँ अली जी, वो भी आपके साथ निगाह चल दिए। लखदाता जी ने जब शाहकोट छोड़ा तो उन्होंने अपना सब कुछ वहीं छोड़ दिया, यहाँ तक कि सारे खेत खलियान और ऐसे ही छोड़कर निगाह आ गए। लखदाता जी ने गांव निगाहों में आकर डेरा जमा लिया और यहीं पर एक झोंपड़ी बनाकर बाकी की सारी ज़िंदगी खुदा की इबादत करते हुए गरीबों, मजदूरों और ज़रूरतमंदों की सेवा करते हुए अपना जीवन नछावर कर दिया। एक बार लखदाता जी ने कुछ राहगीरों को अपने मुखार बिंद से वचन किया था कि चाहे कोई फकीर हो या चोर, राजा हो या रंक, एक दिन सबको यह दुनिया छोड़कर जाना है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंसान का जीवन और मरना होता है, पर जो पूर्ण पीर, फकीर, संत, गुरु होते हैं उनका आना जाना होता है।
वो अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं, उन्हें कोई मार नहीं सकता, वो अमर होते हैं। सखी सरवर जी, लगदाता जी, लाला वाली सरकार अपने मुरीदों में खैरातें बांटते हुए इस नाशवान दुनिया को अलविदा कहकर सचखंड में जा विराजे। लखदाता जी ने अपने मुरीदों से वचन किया कि हमारे इस दुनिया छोड़ देने के बाद भी सबकी मुरादें पूरी होंगी। अगर कोई भी इंसान किसी भी मजहब का हो, अगर उससे सच्चे दिल से याद करेगा तो लखदाता जी उसकी आस मुराद जरूर पूरी करेंगे। समय के हुक्मों ने देश का बंटवारा तो कर दिया, लेकिन वो लखदाता जी के मुरीदों की श्रद्धा का बंटवारा नहीं कर सके। इसीलिए आज भी दोनों देशों, हिंदुस्तान हो और पाकिस्तान में, लखदाता जी के नाम के मेले लगते हैं और चिराग रोशन होते हैं। बाबा सबकी मुरादें पूरी करते हैं। लाला वाला पीर इन्हें कहा जाता है। ये लाल माताओं की झोलियाँ भरते हैं, लाल पैदा होते हैं बच्चे। तो भाइयों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमारी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाइयों, आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भाइयों, आपके लिए इसी तरह हम और भी वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।